विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है। जन्म से लेकर जीवन भर वह जैसे कार्य करता है उसी के अनुसार वह सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जीवन भर प्राप्त करता है। धन और सम्मान भी उसे अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। यही सिद्धि मंत्र में बताया गया है। आज हम परिश्रम के महत्व के विषय में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सिद्धि मंत्र है। रामदासः नारायणपुरे निवसति स नित्यं ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय नित्यकर्माणि करोति नारायणं स्मरति ततः परं पशुभ्यः घासं ददाति। अनन्तरेण पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति तत्र स कठिनं श्रमं करोति। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभुत्वम् अन्नम् उत्पद्यते। तस्य पशवः हष्टपुष्ट अंगाः सन्ति। गृहं च धनधान्यं पूर्णम् अस्ति। रामदासः नारायणपुरे निवसति। निवसति माने रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह वह नित्यम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय। उत्थाय माने उठकर। वह नित्य बहुत सवेरे उठकर नित्य कर्माणि करोति। वह नित्य बहुत सवेरे उठकर नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मृति भगवान को याद करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति। इसके बाद वह अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण स क्षेत्राणि गच्छति। अनंतरम फिर पुत्रेण पुत्रों के साथ। पुत्रेण में तृतीया विभक्ति एक वचन। पुत्रेण में तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद वह पुत्रों के साथ खेतों पर गच्छति जाता है। तत्र स कठिनम श्रमम करोति। तत्र वहाँ सह वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभुत्वम् अन्नम् उत्पद्यते। उसके परिश्रम से, निरीक्षणेन देखभाल से उसके खेतों में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः उसके पशु हष्टपुष्ट अंगाः उसके पशु हष्टपुष्ट अंगों वाले हैं। गृहं च माने और घर धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति। और उसका घर धन धान्य से पूर्ण है। उत्थाय माने उठकर। इस अब दूसरा पहरा देखिए। अत्रेव से जातम तक। अत्रेव ग्रामे पैतृक धनेन धनवाने धर्मदासः निवसति। तस्य सकलं कार्य सेवकाः सम्पादयन्ति। सेवकानाम् उपेक्षायाः तस्य पशवः दुर्बला। क्षेत्रेषु च बीजमात्रम् अपि अन्नं न उत्पद्यते। कंसः तस्य पैतृक धनं समाप्तम् अभवत्। तस्य जीवनम् अभावग्रस्तं जातम्। अत्रैव यही ग्रामे है। ग्राम में पैतृक धनेन पूर्वजों के धन से धनवाने धर्मदासः निवसति। वही गांव में पूर्वजों के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलं कार्यम सेवकाः सम्पादयति। उसके सभी कार्य, सकलम माने सारे कार्य सेवक करते हैं। सेवका नाम
सेवका नाम में षष्ठी विभक्ति है। सेवकों की उपेक्षा से तस्य पशवे दुर्बलः, उसके पशु दुर्बल, क्षेत्रेषु च, और खेतों में, बीज मात्रम अपि अन्नम न उत्पद्यते। सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल और खेतों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। नोत्पद्यते में न जमा उत्पद्यते, यहाँ गुण संधि है। उसके सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल और खेतों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। कंसः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे तस्य उसका पैतृक धनम, उसके पूर्वजों का धन, समाप्तम अभवत् समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, तस्य है उसका जीवन अभावग्रस्त जातम हो गया। एकदा वनात् प्रत्यह आगत्य रामदासः स्वद्वारी उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्, मित्रं धर्मदासः चिरात् दृष्टोऽसि, किं केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः। धर्मदासः प्रसन्नं वदनं तम् अवदत्, मित्र न अहं रुण्यः, परं क्षीणविभ्य इदानीम् अन्य इव संजातः, इदमेव चिन्तयामि केन उपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवेयम्। एक बार वनात्, वन से लौटते हुए, प्रत्यागत्य है लौटकर, एक बार वन से लौटते हुए रामदास है, रामदास ने स्वद्वारी अपने द्वार पर, उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्, एक बार वन से लौटते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बलम कमजोर, खिन्नम च और दुखी देखकर पूछा। एक बार वन से लौटते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास है चिराद दृष्टोसी, मित्र धर्मदास बहुत समय बाद दिखाई दिए हो, किम के नापी रोगेन ग्रस्त है, किम क्या किसी रोग से ग्रस्त हो, येन एवं दुर्बल है जिससे इतने कमजोर हो गए हो। धर्मदास है प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न मुख उससे बोला, मित्र न अहम रुण्य, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ, परम क्षीण विभ्य इदानीम अन्य इव संजाते है, संजाते है हो गया हूँ, परम किंतु क्षीण विभ्य धन से नष्ट होने पर, इदानीम अब, अन्य दूसरा, पर धन के नष्ट होने पर अन्य सा हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केन उपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवेयम, यही सोच रहा हूँ कि किसी उपाय से, मंत्र से वा अथवा तंत्र से पुनः संपन्न हो जाऊं। इदमेव चिंतयामि यही सोच रहा हूँ, केन उपायेन किसी उपाय से, मंत्र से, तंत्र से पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्य एव अकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत्, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारकः मंत्रः दत्तः, यदि भवान् अपि तं मंत्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतु। मित्र शीघ्र कथय तद अनुष्ठानम् येन अहं पुनः संपन्नः भवेयम्। रामदासः अवदत्, मित्र नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठ स्वः पशुना
च उपचर्यां स्वमेव कुरु प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्ष अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धिमन्त्रं दास्यति इति। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य रामदास ने तस्य उसकी दरिद्रता का कारण तस्य जमा एव वृद्धि संधि है, उसकी दरिद्रता का कारण उसका अकर्म्यता कार्य को न करना इति ऐसा विचार कर एवं एकथ्यत इस प्रकार कहा। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसका कार्य न करना ऐसा विचार कर एवं एकथ्यत इस प्रकार कहा। मित्र पूर्व के नापी दयालुना साधुना मह्यम एक है संपत्ति कारक है मंत्र है दत्त। मित्र पूर्वम पहले किसी दयालु साधु ने मह्यम मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया। यदि भवान अपि यदि भवान माने आप अपि माने भी तम मंत्रम इच्छति तम माने उस मंत्र की इच्छा करते हैं त्रही तो तेन उस उपदिष्टम बताए गए अनुष्ठानम कार्य को आचरतु करें। यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं तो उस बताए गए अनुष्ठान का आचरण करें। मित्र शीघ्रम कथ्य मित्र शीघ्र कहो तद अनुष्ठानम उस अनुष्ठान को येन अहम जिससे मैं पुनः संपन्न भवेयम। मित्र शीघ्र कहो उस अनुष्ठान को जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदास है अवदत रामदास बोला। मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र प्रतिदिन सूर्योदयात सूर्य उदय से पहले पंचमी विभक्ति है यहाँ सूर्योदयात में पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र नित्य प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठो सह पशुना अपने पशुओं की च उपचर्याम स्वमेव कुरु अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्ष और प्रतिदिन अपने खेतों में सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तम अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। तुम्हारे प्रतिदिन खेतों में सेवकों के कार्यों का निरीक्षण स्वयं करो। अनेनेव तव माने तुम्हारे इसी अनुष्ठानेन विधि पूर्वक किए गए कार्य से प्रसन्न होकर सह महात्मा वह महात्मा महाजमा आत्मा वर्ष अंते ये दीर्घ संधि है वर्ष अंते अवश्यम तुभ्यम अवश्य ही तुभ्यम तुम्हें सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। वह महात्मा वर्ष के अंत में तुम्हें सिद्धि मंत्रम सफलता का मंत्र दास्यति इति देगा। पुनः देखिए मित्र शीघ्रम कथ्य तद अनुष्ठानम येन अहम। मित्र शीघ्र कहो उस अनुष्ठान को येन अहम जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत रामदास बोला। मित्र नित्य सूर्योदय से पहले उठो अब सह पशुना च उपचर्याम स्वमेव कुरु और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कारणाम कार्याणि निरीक्ष और प्रतिदिन अपने खेतों में सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेनेव तव माने तुम्हारे अनुष्ठानेन प्रसन्न है अनुष्ठानेन
विधि पूर्वक किए गए कार्य से प्रसन्न होकर स महात्मा, वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति, वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र देगा। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलाषन् वर्षम एकम यथा उक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, नित्यं प्रातः जागरेण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, तेन नियमेन पोषितः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः, गावः महिष्यः च प्रचुरं दुग्धम् अयच्छन्। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषिकार्ये सन्नद्धाः अभवन्। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुत्वम् अनम् उत्पन्नं, गृहं च धनधान्यं पूर्णं जातम्। विपन्नः धर्मदासः, विपन्न दुखी धर्मदास ने संपत्तिम अभिलाषण, संपत्ति की अभिलाषा के लिए, धन की इच्छा के लिए एकम यथा उक्तम, एक वर्ष कहे अनुसार अनुष्ठानम अकरोत, अनुष्ठान माने कार्य को, अकरोत माने किया। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा के लिए एक वर्ष तक कहे अनुसार कार्य को किया। नित्यं प्रातः जागरेण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, नित्य प्रतिदिन प्रातः सुबह जागने से तस्य उसका स्वास्थ्य बढ़ा। ते नियमेन उसके नियम से, पोषितः पालन पोषण से, पशवः स्वस्था उसके पशु स्वस्थ, सबलः शक्तिशाली, च जाता हो गए, जाता माने हो गए, गावे गायें, महिष्य भैंसे, च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, गायें और भैंसे प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। प्रचुरम माने अधिक। गायें और भैंसे अधिक मात्रा में दूध देने लगी। तदानीं तस्य कर्मकरा अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवन्, अब उसके नौकर भी, अपि माने भी, कृषि कार्य में जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुत्वम् अनम् उत्पन्नं, गृहं च धनधान्यं पूर्णं जातम्। अतः उस वर्ष उसके खेतों में प्रभुत्वम् अनम उत्पन्नम, अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ, गृहं च धनधान्यम पूर्णम जातम, और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः उस वर्ष उसके खेतों में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हुआ और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। पुनः देखिए, दुखी विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलाषणः, दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा के लिए एक वर्ष तक यथाउक्तम, कहे अनुसार, अनुष्ठानम अकरोत्, कहे अनुसार कार्य को किया। नित्यं प्रातः जागरेण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, नित्य प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ा। तेन नियमेन पोषितः पशवः स्वस्था सबला च जाता, नियम से पालन पोषण से उसके पशु स्वस्थ और शक्तिशाली हो गए। गायें और भैंसे अधिक मात्रा में दूध देने लगी। तदानीं तस्य कर्मकरा अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवन्, अब उसके सेवक भी कृषि कार्य में जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुत्वम् अनम् उत्पन्नं, गृहं च धनधान्यं पूर्णं जातम्। अतः उस वर्ष उसके खेतों में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हुआ और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्णं पात्रं हस्ते दग्धान्नं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य
अवदत् अपि कुशलं ते वर्धते किं तव अनुष्ठानं किं तं महात्मानं मंत्र अर्थम उपगच्छामि। धर्मदासे प्रत्यवदत् मित्रवर्ष पर्यन्तं श्रम कृत्वा मयम् इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव से सिद्धि मंत्र है तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम् अभीष्टं फलं लभ्यते तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन सम्प्रति अहं पुनः सुखं समृद्धिं च अनुभवामि। ततः श्रुत्वा प्रहस्त संतुष्ट च रामदासे यथास्थानम् अगच्छत्। सत्यमेव उक्तम्। एकस्मिन् दिने एक दिन प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्णं पात्रम्। एक दिन प्रातःकाल खेतों को जाते हुए रामदास ने दुग्ध परिपूर्ण पात्रम दूध से भरे हुए बर्तन को हस्ते ददानम हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदासम अवलोक्य है। अवलोक्य माने देखकर, धर्मदास को देखकर अवदत् कहा अपि कुशलम ते तुम कुशलता वर्धते किव तम अनुष्ठानम। अपि कुशलम ते तुम कुशलता पूर्वक हो किम क्या तब तुम्हारा कार्य चल रहा है। तम महात्मानम मंत्र अर्थम उपगच्छावे है चलें कि क्या उस महात्मा के पास मंत्र के अर्थ के लिए चलें। उपगच्छावे चलें। धर्मदास है प्रत्यवदत् धर्मदास बोला मित्र वर्ष पर्यंतम वर्ष भर श्रमम कृत्वा श्रमम परिश्रम कृत्वा माने करके मया इदम मेरे द्वारा इदम माने यह है सम्यक ज्ञातम सम्यक माने ठीक प्रकार से ज्ञातम माने जान लिया है यत कि कर्म एव से सिद्धि मंत्र है। कर्म ही वह सफलता का मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन उसी अनुष्ठान से उसी कार्य से मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभ्यते। उसी अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम माने सभी अभीष्टम माने इच्छित फलम लभ्यते इच्छित फल प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य है उसी अनुष्ठान से उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति इस समय अहम मैं पुनः फिर से सुखम समृद्धि च अनुभवामि। उसी अनुष्ठान से मनुष्य सभी इच्छित फल प्राप्त करता है। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से इस समय मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। ततः श्रुत्वा प्रहष्ट है संतुष्टे च रामदास है यथा स्थानम अगच्छत्। यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट रामदास यथा स्थानम अगच्छत् इच्छित स्थान की ओर चला गया। सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है। एक बार पुनः देखिए। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दुग्ध परिपूर्णम पात्रम दूध से भरे हुए बर्तन को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर अवदत् बोला अपि कुशलम ते तुम कुशलता पूर्वक तो हो किम तव अनुष्ठानम तुम्हारा क्या कार्य चल रहा है। किम तम महात्मानम मंत्र अर्थम उपगच्छावे है कि क्या उस महात्मा के पास मंत्र के अर्थ के लिए चलें। धर्मदास से प्रत्यवदत् धर्मदास ने बोला मित्र वर्ष पर्यंतम श्रम कृत्वा मित्र वर्ष भर परिश्रम करके मया इदम मेरे द्वारा यह
सम्यक ज्ञातम ठीक प्रकार से जान लिया गया यत् कर्म एव से सिद्धि मंत्र है कि कर्म ही वह सफलता का मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टं फलम लभ्यते, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से मनुष्य सभी इच्छित फल प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठाने से प्रभावेन संप्रति अहम पुनः सुख समृद्धि च अनुभवामि, उसी अनुष्ठान के उसी कार्य के प्रभाव से संप्रति इस समय अहम मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। ततः श्रुत्वा प्रहष्ट संतुष्ट च रामदास यथास्थानम अगच्छत, यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट रामदास इच्छित स्थान की ओर चला गया। सत्यमेव उक्तम, उत्तम कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञ दृढ़ सौहार्द्यम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो। उत्साह संपन्न, उत्साह से युक्त, अदीर्घम सूत्रम आलस्य से रहित, क्रिया विदिज्ञम कार्य विधि को जानने वाले, व्यसनेषु बुरी आदतों से दूर, सूरम कृतज्ञम सूरवीर, कृतज्ञम किए हुए उपकार को मानने वाले, दृढ़ सौहार्द्यम और पक्की मित्रता वाले व्यक्ति के पास स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी जो है स्वयं निवास के लिए आती है। उत्साह से संपन्न, आलस्य रहित, कार्य विधि को जानने वाले, बुरी आदतों से दूर, वीर, किए हुए उपकार को मानने वाले, पक्की मित्रता वाले, दृढ़ सौहार्द्यम पक्की मित्रता वाले पुरुष के पास च लक्ष्मी स्वयं याति, लक्ष्मी निवास है, तो लक्ष्मी जो है स्वयं निवास के लिए आती है।